ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। 39th डे 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री अगस्तीश्वर का अनुग्रह भाषण। ओम श्री अगस्तीश्वराय नमो नमः। मैं ही एक हूँ, सर्वस्व भी मैं ही हूँ। मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। सद्गुरु के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होकर कार्य करने वाला मैं हर एक मानव के सिर में एक आत्मगर्भस्थ बीज कण के रूप में विद्यमान होकर कार्य करता हूँ। भौतिक रूप में सद्गुरु महर्षि अगस्त्य बनकर कार्य करता हूँ और आपके सिर में विद्यमान अगस्तीश्वर कण, जो मेरे ही जैसा तत्व वाला पारे कण है, उसके साथ आसानी से घुल जाता हूँ। उस कण को मेरे शक्तियां भी प्रदान करता हूँ। इस सच को आप जान लीजिए। अगस्त्य महर्षि सदगुरु ये कह रहे हैं कि वो कल के अवतार भी है, वो एक भी है, अनेक बनकर हमारे मनुष्यों के आत्मा में भी विराज है और सर्वस्व भी वो ही है, यानी वो खुद ही ईश्वर है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे आत्मा के अंदर जो अगस्त्य अगस्तीश्वर का कण जो है, जैसे हर रोज एक शिव के कण बाहर निकलती है, उसी तरह आज अगस्तीश्वर कण बाहर निकलती है हमारे आत्मा से। और ये शिव से निकले हुए अगस्तीश्वर कण भी है, वो खुद स्वयं महर्षि अगस्त्य बन चुका है। वो ये कह रहे हैं कि आपके अंदर के अगस्तीश्वर कण को मैं शक्तियां भी प्रदान करूंगा और उसके अंदर आसानी से मैं घुल जाऊंगा। ईश्वर से उद्भूत हुआ मैं अगस्तीश्वर, अर्थात अंदर बसने वाले ईश्वर। यानी यहाँ पर हमें एक बात समझना चाहिए, जैसे आत्म गायत्री मंत्र में अगत्तु ईशाय विद्महे ऐसे हम कहते हैं। इसका मतलब हमने पहले भी उसका मीनिंग दिया हुआ है, अभी दोहरा रही हूँ। अगत्तु, तमिल में अगत्तु जब बोलते थे अंदर के, अंदर बसने वाले, ईशाया अंदर जो ईश्वर है बसते हैं, उनको अगस्तीश्वर कहते हैं। तो अंदर जो परमात्मा बसते हैं, ईश्वर, उनको, उनके जो नाम के एक कण भी मौजूद है हमारे आत्मा के अंदर, यही इसका अर्थ है। अंदर बसने वाला ईश्वर के अर्थ में जाना जाता हूँ, यानी अगस्तेश्वर के नाम से मैं जाना जाता हूँ। इसका कारण यह है, ये अगस्तीश्वर के नाम से क्यों जाना जाते हैं, इसका कारण बता रहे हैं महर्षि। इसका कारण यह है कि मेरे सभी आत्मकण ईश्वर को समर्पित कर दिया था और पूर्ण रूप से ईश्वर का ही सेवक बन गया हूँ। ये अपने सभी कण ईश्वर को समर्पण किया है और उनका पूरी तरह सेवक बन गया है। ईश्वर का कार्य है मनुष्यों को मुक्ति दिलाना, और इसीलिए इस पूरे विश्व में सभी कार्यों से उत्तम कार्य है मनुष्यों के आत्माओं को मुक्ति दिलाना। क्योंकि जब ईश्वर का यह कार्य करेंगे तो इस धरती से मुक्ति हमें मिलती है। यानी वो ये बता रहे हैं, ईश्वर अपने द्वारा सृजन किए गए मनुष्य आत्माओं को मुक्ति प्रदान करते रहते हैं, वही उनका कार्य है। अब उनका कार्य महर्षि खुद स्वयं लेकर कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इस कार्य से उत्तम कार्य धरती पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुद स्वयं ईश्वर कर रहे हैं वही काम। अगर हम करेंगे तो अत्युत्तम काम ही होगा, वो ही बता रहे हैं। और ये कार्य करने से हम धरती से आसानी से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ईश्वर के तत्व और कार्य ईश्वर ही जाने, मनुष्य उसे समझ नहीं सकते हैं। ईश्वर के गुण तत्व को समझना चाहते हो तो आपके अंदर विराज ईश्वर समान अगस्तीश्वर आत्मकण के बारे में जानिए। वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर के कार्य सिर्फ वो ही जान सकते हैं, मनुष्य नहीं जान पाते।
लेकिन अगर जाना चाहते हो सच्चे मन से, उनके तत्व और गुण, सभी लक्षण, सभी जानना चाहते हो ईश्वर के बारे में, सबसे पहले ईश्वर के समान आपके अंदर मौजूद एक आत्मकण जो जिसका नाम अगस्तीश्वर है, उनको जानो। तब वो आप अपने आप ईश्वर के बारे में जान पाओगे, ये कह रहे हैं महर्षि। क्योंकि ईश्वर आपके सभी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए मनुष्य के आत्मा में असंख्याक आत्मा के कण सृजन करते हैं। उनके साथ साथ अपने जैसा, अपने समान एक आत्मकण को भी सृजन करते हैं। ईश्वर हमें जब जन्म देते हैं, यानी धरती पर भेज देते हैं और हम शरीर धारण करते हैं, उस समय वो जब आत्मा के करोड़ों कण होते, टुकड़े होते हैं, उनमें से एक टुकड़ा वो अपने समान यानी खुद बैठ जाते हैं। वही अंदर रहने वाला, अंदर बसने वाला ईश्वर अगस्तेश्वर है। तो वो जब सभी कणों को उत्पन्न करते हैं, हमारे आत्मा में डालते हैं, उनमें से एक कण ऐसा होता है, उनके समान है, वो उनके तत्व वाला है, ऐसा आत्मकण वो सृजन करते हैं। वो ही अगस्तेश्वर आत्मकण है। जो अगस्तेश्वर कण हर आत्मा में मौजूद है, वह अपने साथी आत्माओं को रक्षा करने के उद्देश्य आपके विचारों में भर देगा। जो अगस्तेश्वर आत्मकण आपके अंदर मौजूद है, जो ईश्वर से प्रदत्त वो कण, वो आपके अंदर एक विचार पैदा करती है। वो है कि हम साथी आत्माओं को भी आत्मा मुक्त करेंगे, ऐसा अच्छे विचार आपके अंदर वो डाल देती है। ऐसा फ्रीक्वेंसी को आपके अंदर पैदा करती है। हर एक व्यक्ति अपने आत्मा के एक कण अगस्तीश्वर अर्थात अंदर निवास करने वाले ईश्वर को जान जाएंगे, तो वो व्यक्ति भी ईश्वर समान हो जाएगा। जब हर व्यक्ति अपने आत्मा के उस कण, जो अगस्तीश्वर कण है, जो अंदर निवास करने वाला ईश्वर है, उनको अगर जान पाएंगे, तो हर व्यक्ति वो खुद ईश्वर समान हो जाएगा। अगस्तेश्वर आत्मा कण मनुष्य के सिर में न बंदी होगी न मुक्त होगी, यानी ये भी ऐसा ही एक स्पेशल प्रत्येक कण है, जिसे सिर में ना बंदी बना सकते ना मुक्त कर सकते। अगर बंदी ही नहीं बनेगी तो मुक्त की बात ही नहीं पैदा होती। लेकिन हमेशा प्राणों के लिए आवश्यक ईंधन को प्रदान करती रहती है। ये बंदी तो नहीं बनेगी, लेकिन हमेशा प्राणों के लिए आवश्यक ईंधन प्रदान करती। इसका क्या मतलब है? बंदी नहीं बनेगी लेकिन ईंधन प्रदान करेगी का मतलब है दोनों को मेल ऐसा करना है। जब हमारे आवश्यकता पैदा होती है, तो हमारे प्राण शक्ति यानी प्राण या फिर जीवाणु आत्मा के कण होते, कई करोड़ कण होते, एक एक कण को आवश्यकता अनुसार उस कण को चुनकर उसे एक नाम देकर उसको बंदी बनाते। हम हर मैसेज में थोड़ा थोड़ा करके इस ज्ञान को प्राप्त किया था। उसके अकॉर्डिंग तो जब हमारी आवश्यकता होगी, उसके लिए एक आत्मकण को बंदी बनाकर उससे शक्तियां प्राप्त करती है। जब हमारी आवश्यकता पूरी होती है, तो वो आत्मकण रिलीज हो जाएगी, तो मुक्ति हो जाएगी। इस तरह की काम अब इनके लिए कोई लागू नहीं होती। ये अगस्तीश्वर कण बंदी नहीं होगी और मुक्त नहीं होगी, अर्थात मुक्त होने की चांस ही नहीं है। तो लेकिन इसको सॉरी, इसको बंदी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बंदी नहीं होती, लेकिन हमेशा प्राणों के लिए आवश्यक ईंधन प्रदान करती रहती है। यानी हर आत्मा आम आत्मकण की तरह नहीं, आम नहीं है, वे भी आत्मकण ही है, खुद ईश्वर का ही अंश है, लेकिन उनसे स्पेशल है ये। इसलिए ये बंदी ना भी हो तब भी प्राणों के लिए हमेशा वहां खड़ी होकर ईंधन प्रदान करती रहती है। इसका ये मतलब है। अगस्तीश्वर नाम वाले आपके आत्मगर्भ बीज बीजगण
अत्यंत वीर्यवान है। उसके परिमाण, वजन, वीरता, शक्तियां इत्यादि सभी में अत्युत्तम प्रधान कण है, यानी मुख्य कण है, इसका इतना मुख्यत्व है। हर एक हर दिन इस कण अपने वीर्यवान शक्तियों को प्रदान करने के लिए लाइट ब्रिज से निकलकर सीधे जीवाणु के घोंसले पहुंचकर उसके केंद्र बिंदु तक पहुंचने की क्षमता रखती है। यानी ये ये सभी आत्मकण कहाँ रहते हैं? जो रिलीज्ड सोल पार्टिकल्स हों या प्रत्येक स्वेच्छा रखने वाले, स्वतंत्रता रखने वाले आत्मकण जो है, ये सभी लाइट ब्रिज में ही रहते हैं। आत्मा से आत्मा से रिलीज होने वाले और ये स्वतंत्रता के साथ रहने वाले सभी आत्मकण लाइट ब्रिज में ही अग्रभाग में रहते हैं। ये अगस्तीश्वर आत्मकण वहां से निकलकर हर रोज जीवाणु के घोंसले हमारे सिर के केंद्र भाग में पहुंचेगी, जहां जीवाणु के घोंसला होगी, यानी पीनियल ग्लैंड होगी। उसके बीच में एक केंद्र बिंदु होती है, जहां सारे शक्तियां, देवता, देवियां उसके अंदर संघनन हो रहे हैं आजकल। तो वहां तक पहुंचती है, बिंदु तक। ऐसा पहुंचने की क्षमता इस अगस्तीश्वर कण को है। सिवाय अगस्तीश्वर कण अन्य कोई भी आत्मा का गर्भकण जीवाणु के घोंसले के केंद्र तक नहीं पहुंच सकते। यानी इतना प्रधान मुख्य कण है ये। समय या काल का कोई भी परवाह ना करते हुए कभी भी जीवाणु के घोंसले तक यात्रा करके अपने शक्तियों को प्रदान करना ही अगस्तीश्वर कण का कार्य है। वैसे तो हर दिन अपने शक्तियां अगस्तीश्वर कण जीवाणु को प्रदान करता रहता है, मगर जब कभी कोई विपदा आती है तो तुरंत जीवाणु को अपने पूरे शक्तियां समर्पण करके उसकी रक्षा करता है या करती है, क्योंकि ये आत्मकण है। आत्मगर्भ बीजों को मुक्त करवाने के लिए प्राण शक्ति अपने आप को समर्पण करती है। जैसे आत्मगर्भ बीजों को मुक्त करवाने के लिए वो पूरे अपने वो प्राण जो है अपने पूरे पूरे शक्तियों को प्रदान करती है, प्रदान करके उसको रिलीज करवाने में मदद करती है। उसके बाद ही वो शक्तिहीन होकर आत्मा के पास पहुंचकर वहां संघनन हो जाती है। इस तरह चलती है। तो आत्मगर्भ बीजों को मुक्त करवाने के लिए प्राण शक्ति यानी जीवाणु अपने आप को जिस तरह करती है, उसी तरह अगस्तीश्वर कण भी अपने आप को प्राणों के लिए यानी प्राण शक्ति के लिए समर्पण करती है। जीवाणु के लिए बिना आराम किए अपने शक्तियों को रहने बरसाते रहने वाले सबसे प्रधान आत्मकण श्री अगस्तीश्वर कण ही है। यानी जीवाणु के लिए हमेशा हाजिर रहती है और बिना आराम के उनके लिए काम करती रहती है, शक्तियां प्रदान करती रहती है। इस सत्य को आप जानना होगा। इस समय मैं सदगुरु जैसा कार्य कर रहा हूँ, यानी सदगुरु के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। जब मैं मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करता था, वो उस समय की बात कर रहे हैं जब वो सबसे पहले आसमान से अवतरित हुए थे। पहले वो लाइट थे वहां पर कॉस्मोस में, वहां से ये सप्तऋषि के रूप में एक ऋषि बनकर, एक मानव आत्मा बनकर नीचे अवतरित हुए थे। तब की बात ये कर रहे हैं महर्षि अगस्त्य। जब मैं मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करता था, तब मैं अगस्तीश्वर कण को देखकर अचंभित हुआ था। ये खुद हैरान हो गए थे कि ये किस तरह की कण है, ये इसके अंदर इतना शक्तियां कैसे है, और ये इसका तत्व इनको बहुत आकर्षित किया था। तब से मैं तपस्या करके मेरे हर एक आत्मकण को अगस्तीश्वर कणों में रूपांतरित किया था। देखिए वो इतना प्रभावित हो गए कि
इनके करोड़ों आत्मकण, इनके अंदर जो इनके आत्मा, जब ये मनुष्य थे इनके अंदर भी आत्मा है, और आत्मा के अंदर आत्मकण अनेक है। उनको सभी को अगस्तीश्वर कणों में इन्होंने परिवर्तित कर दिया था, उसके समान बना दिया था। वो कैसे बना दिया था ये बताएंगे आगे। इतना ही नहीं, तपस्या करके हर एक देवी देवता से उनके अंदर के अगस्तीश्वर कणों को वरदान के रूप में प्राप्त भी किया था। देखिए, महर्षि अगस्त्य ने हर एक वैसे तपस्या करके अपने कणों को कैसे रूपांतरित किया था ये बता रहे हैं। तपस्या करके हर एक देवता के प्रति ये पूजा, तपस्या करके उनको प्रसन्न करके उनके अंदर, आत्मा के अंदर जो अगस्तीश्वर कण मौजूद है, तो उनको भी वरदान के रूप में इन्होंने प्राप्त किया था। आप इस सत्य को जानिए कि कई युगों के तपस्या करके मैंने अगस्तीश्वर आत्मगर्भ बीज कणों को ही वरदान के रूप में पाया था। यानी मैं इतने युगों से जो तपस्या किया था, आपको ये सच जानना होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अगस्तीश्वर आत्मगर्भ बीज कणों को ही वरदान में प्राप्त किया था। हर तरफ से ये अगस्तीश्वर कणों को ही बटोर रहे थे। मेरे आत्मा पूर्णतः अगस्त अगत्तु ईश्वर, यानी अगत्तु अंदर के ईश्वर, अंदर के परमात्मा के कणों से परिपूर्ण है। यानी इनके आत्मा पूर्णतः भर चुकी है अगस्तीश्वर कणों से। इसीलिए ही मैं ईश्वर द्वारा सौंपे गए उच्च कार्य को पूरी तत्परता से करने में सक्षम हूँ। मैं जिन मनुष्यों के आत्माओं को मुक्त करवा रहा हूँ, उनसे उनके आत्मा के अगस्तीश्वर कण को भेंट के रूप में प्रार्थना करके उनसे प्राप्त करता हूँ। देखिए, ये देवताओं से भी अगस्तीश्वर कण लिया था, और हम लोगों को यानी अर्थात मनुष्यों को आत्मा मुक्ति करवा रहे हैं। तब एक एक आत्मा से वो प्रार्थना करके, याचना करके उनके अंदर मौजूद अगस्तीश्वर आत्मकण को भी भेंट के स्वरूप में देवताओं से वरदान लिया जाता है और मनुष्यों से भेंट लिया जाता है। क्योंकि हम हमारे मदद अगस्तीश्वर कर रहे हैं, तो हम उनको गुरु दक्षिणा कुछ तो देना है, भेंट दे रहे हैं। तो हम लोग यानी मनुष्य अगस्तीश्वर कण को उनको भेंट के स्वरूप में दे दे रहे थे सब लोग। तो प्रार्थना करके भेंट के रूप में मैं उनसे प्राप्त करता हूँ। इतने युगों से अनगिनत आत्माओं को मुक्त करते आया हूँ, और उसके फल स्वरूप मुझे असंख्याक अगस्तीश्वर कण प्राप्त हुए हैं। अब हमें समझ में आ गया ये पूरी तरह से अगस्तीश्वर कैसे है, इनका नाम अगस्तीश्वर क्यों पड़ा है। उनको मैं अपने आत्मा में समा लिया है। इस सत्य को पूर्ण रूप से जानिए जो आज आपको अवगत करवा रहा हूँ। यानी ऊपर कहे गए सभी रहस्य सत्यों को हमें जानना होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अविश्रांत यानी बिना आराम के मैं जो ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ, उसके लिए यही अगस्तीश्वर कण सहायक बन रहे हैं, जो मैंने उन आत्माओं से पाया है। यानी मनुष्यों को मुक्त करते वक्त इन्होंने उनके अंदर से अगस्तीश्वर कण भेंट के स्वरूप में लिया था। उन्हीं के सहायता से दूसरे आत्मा मनुष्य आत्माओं को, यानी हमारे साथी मनुष्यों के आत्माओं को मुक्त करवा रहे हैं। ये अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं महर्षि अगस्त्य। जो मैंने उन आत्माओं से पाया है। श्री चक्र ध्यान साधना करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, आपके सिर में जो जीवाणु के घोंसला के केंद्र के बिंदु स्थान है, उसके समीप विराजमान होकर यज्ञ करते हुए देवियों के संघनन के लिए पूर्णाहुति देने वाले आप आप ही के अगस्तीश्वर आत्मकण हैं। यानी हमें ये देखना होगा कि मेरे प्रिय शिष्यों, महर्षि बता रहे हैं आपके जीवाणु के घोंसले के केंद्र में, यानी हमारे पीनियल ग्लैंड के केंद्र बिंदु में, वो बिंदु स्थान है जहां पर सभी देवी देवियां संघनन हो रहे हैं। और वहां पर
बैठकर विराजमान होकर यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करते हुए संगनन होने वाले देवियों को पूर्णाहुति दे रहे, आहुतियां दे रहे हैं। वो और कोई नहीं है, आपके अंदर बैठा हुआ आत्मा के एक कण अगस्तीश्वर आत्मकण ही है, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। मैं अगस्तीश्वर, हर एक अगस्तीश्वर आत्मकण के अंदर घुलकर कार्य करता हूँ, यानी उसके अंदर मिलकर कार्य करेंगे। ये इस सत्य को ग्रहण कीजिए। आपके सिर में जो जीवाणु के घोंसला है, उसके केंद्र में बैठकर महान कार्य करने वाले अगस्तीश्वर नाम वाले आत्मगर्भ बीज कण को समझने की प्रयास कीजिए। बार बार ये इसलिए कह रहे हैं कि हमें रहस्य खोल रहे हैं एक एक आत्मकण, और वो ऐसे वैसे बाहर निकलने वाले रहस्य नहीं, देव रहस्य है और ब्रह्म ज्ञान है। ये बार बार नहीं मिलेगी। अब ये जब बता रहे हैं तब भी अगर हम नहीं समझ सकते तो बाद में तो नहीं ये हमें प्राप्त होगी। इसलिए बार बार वो जोर दे रहे हैं, हर कोई आत्मकण आप मुझे समझ लीजिए, आपके अंदर मौजूद उस आत्मकण को जान लीजिए जो मेरे ही रूप है। ऐसा हर दिन वो लोग बता रहे हैं। तो अगस्तीश्वर भी यही कह रहे हैं। ये जो अगस्तीश्वर नाम वाले आत्मगर्भ बीज कण हो जो है, जो न्यूक्लियस है, उसको समझने की प्रयास करने के लिए वो बोल रहे हैं। आज पूरे समय आपके सिर में देवियों के संघनन में सहायता करने वाले श्री अगस्तेश्वर कण को नमस्कार कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, क्योंकि इसके बाद जब इस कार्य की परिसमाप्ति हो जाएगी, यानी ये सभी कार्य जो 108 दिनों का जो पूजा हम कर रहे हैं वो परिसमाप्ति हो जाएगी, तब आपके अगस्तीश्वर कंड मेरे अंदर संघनन हो जाएगी। यानी इस कार्य के बाद हमारे सिर में जो मौजूद अगस्तीश्वर कण है, आत्म बीज, वो अगस्त महर्षि के आत्मा में विलीन हो जाएगी, संघनन हो जाएगी। आप जब तक जीवित हैं तब तक मैं ही अगस्तीश्वर कण के शक्तियां प्रदान करूंगा, यानी उनके सब्स्टिट्यूट बन के ये महर्षि अगस्त्य खुद शक्तियां देंगे हमें। 108 दिनों के आराधना समाप्त होने पर आखिरी में अग्नि को प्रज्वलित करके गुरु पूजा जब आप लोग करेंगे, यानी हम लोगों को आखिरी दिन में 108 दिनों के बाद हमें सूचना मिलेगी, तब हमें यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करके गुरु पूजा करना होगा। तब माँ कामाक्षी देवी पूर्ण रूप से संगनन हो जाएगी। अगर आप लोगों को माँ आदि कामाक्षी का मैसेज याद है, पहले पहले मैसेजेस में, तो उन्होंने ये बताया कि मैं तो अभी आदि पराशक्ति के आज्ञा अनुसार मैं राइट साइड बिंदु स्थान के राइट साइड बैठकर मैं ये सभी देवियों को वो उनको वो वॉच आउट करेगी। जो हर देवी ठीक ठाक संगनन हो रही है कि नहीं, जहाँ अगस्त्य महर्षि यज्ञ कर रहे हैं उसके अंदर वो जा रही है कि नहीं, अपने शक्तियां बाहर प्रदान कर रहे हैं कि नहीं, ये सब वो देख रेख कर रही, वो करने की उन्होंने बोला था मैं करूंगी करके। तो वो ये भी बोला था कि लास्ट जब सभी शक्तियां पूर्ण रूप से संगनन हो जाएंगी, तो लास्ट में मैं आदि शक्ति में विलीन होकर बिंदु स्थान में पूर्ण रूप से संगनन हो जाऊंगी। तो ये बता रहे हैं माँ आखिरी दिन पूर्ण रूप से संगनन हो जाएगी। उसके बाद आप अगस्तीश्वर को भी आहुति देकर, यानी हमारे अंदर मौजूद अगस्तीश्वर कण को भी आहुति देकर मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें समर्पित करना होगा। यानी इतने दिन कोई भी ये जो प्रत्येक कण जो है वो जो ट्रैप नहीं होती, वो मुक्त नहीं होते, ऐसा जो स्पेशल कण है, इनके लिए हमें आहुति देने के लिए कभी नहीं बोला। एक स्पेशल ये ही अगस्तीश्वर कण है जो हमारे आत्मा से निकली है, उनको हमें आहुति देकर माँ कामाक्षी के बाद स्वाहा करना है हमें। यानी हम बता
जोर से बोलते हुए स्वाहाकार करके इनको समर्पित करना है यज्ञ में। करने के बाद हमें ये भावना करना है कि इस आत्मकण मेरे जो आत्मा आपको समर्पित है, ऐसा हम अपने सदगुरु को बोलना है। आत्मसमर्पण का मतलब हमारे आत्मा के एक कण जिसका नाम अगस्तीश्वर कण है, उनको गुरुदक्षिणा के रूप में अपने गुरु को हम समर्पित करना होगा। तो यही बता रहे हैं, मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में उन्हें यानी अगस्तीश्वर कंड को समर्पित करना होगा। तब से आजीवन आपको अगस्तीश्वर कंड के समान आपके सिर में विराज होकर काम करूंगा। वो ये प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि मुझे दक्षिणा दो आपके आत्मा को, और मैं आपके आत्मा बनकर आपके अंदर काम करूंगा। अनुग्रह शक्ति से ओतप्रोत मेरे वीर्यवान शक्तियों को सभी पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यानी बाद में हम और भी अगस्त्य महर्षि के शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं, जो ये 108 दिनों के बाद। इतना ही नहीं, मैं आपके अगस्तीश्वर कंड को लेकर कई आत्माओं को मुक्ति प्रदान करूंगा, क्योंकि ये अगस्तीश्वर कंड इतना प्रभावशाली वीर्यवान है, शक्तियों का ओतप्रोत है। वो उसके मदद से कई आत्माओं को वो रिलीज करेंगे, इसीलिए ले रहे हैं हमसे। हमसे दक्षिणा लेकर हमारे मानव जाति का उद्धारण हमारे सदगुरु कर रहे हैं। इस सत्य को आप जानिए। श्री अगस्तीश्वर नाम के आपके आत्मगर्भ बीज कण इस समय प्रकाश तत्व को पाकर ब्रेन के केंद्र में जीवाणु के घोंसले में गतिशील है। यानी अभी वो वीर्यवान होकर अच्छी तरह वहां चल रही है, यानी कार्य कर रही है। हमारे अगस्तीश्वर नाम आत्म गर्भ बीजकण वो प्रकाश तत्व को पाया हुआ है और ब्रेन के केंद्र में पीनियल ग्लैंड के अंदर गतिशील है। वो इसे ध्यान से देखिए, अंतर्मुख होकर ध्यान से देखिए। धीरे धीरे सिर के केंद्र तक यात्रा करते हुए जीवाणु के घोंसले अर्थात पीनियल ग्लैंड तक पहुंच जाइए। उसके बाद धीरे से उसके बिंदु में प्रवेश करके देखेंगे तो वहां आपको एक ऐसा अद्भुत कण प्रकाश पुंजों से आपको दिखेगा, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रही है, सूर्य के समान प्रकाशवान है। वो ही है अगस्तेश्वर कंड। आप इसे देख सकते हो। श्री अगस्तेश्वर कंड इस समय वीर्यवान होकर कार्य करते हुए आप अनुभव कर सकते हो। अनुभूति ही भावना उत्पन्न कर सॉरी अनुभूति भावनाओं से ही उत्पन्न होती है। भावनाएं ही उत्तम शक्तियों को प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हम पहले अब आराम से बैठकर अंतर्मुख होकर ध्यान करना है। धीरे धीरे हमारे मन को केंद्र तक, हमारे पीनियल ग्लैंड तक लाना है। वहां के बिंदु को हमें भावना से देखते हुए अंदर अगर प्रवेश करेंगे तो उस बिंदु स्थान के उस तरफ विराजमान होकर, बिंदु स्थान के पास विराजमान होकर जो यज्ञ कर रहे वो अगस्तेश्वर कंड को हम देख सकते हैं भावनाओं में। वो इतना प्रकाशवान है कि सूरज के समान प्रकाशवान है। वो बहुत वीरता से काम कर रहा है, उसे हम देख सकते हैं भावनाओं से। तो कह रहे हैं कि भावना भावनाओं से ही अनुभूति प्राप्त होती है। समझकर प्राप्त कीजिए श्री अगस्तीश्वर के परिपूर्ण आशीर्वाद।